आइए अब हम अपने अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सुई लगानी कैसे है। तो जैसे कि हमने देखा कि सुई लगाने से पहले हमें यह तय करना ज़रूरी है कि उसको सुई दी जा सकती है या नहीं, जो कि एक MBBS डॉक्टर द्वारा ही होना चाहिए। तो इसी तरह से सुई लगाने के लिए भी एक ट्रेंड MBBS डॉक्टर भी लगा सकते हैं या कोई भी ट्रेंड नर्स, ANM, कोई भी जो अस्पताल में उस समय मौजूद हो वो भी सुई लगा सकते हैं। तो जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, और जो पहले सेशन हो भी चुका है आप लोगों का टेक्निकल एस्पेक्ट में, उसमें हम सब ने जाना और सीखा था कि MPA 2 किस्म से दे दिया जा सकता है, यानी कि ये इंट्रामस्कुलर भी दिया जा सकता है जो कि वायल फॉर्म में आता है और इसको हम सिरिंज में भर के महिला को लगाते हैं, और एक सबक्यूटेनियस वर्जन भी इसका आता है। तो यहाँ फिर से मैं दोहराना चाहूँगी कि दोनों ही सेम है, यानी कि इनकी जो विशेषता है, इस मेथड की जो विशेषता है वो सेम है, पर लगाने का तरीका अलग अलग है। चाहे तो हम इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं या सबक्यूटेनियस, पर अगर अभी की हम स्थिति देखें तो ज़्यादातर अस्पतालों में हमारे पास वायल्स उपलब्ध है, यानी कि हम इसको इंट्रामस्कुलर रूट के माध्यम से लगा सकते हैं। तो लगाने से पहले हमें यह भी तो जानना ज़रूरी है कि हम इसको स्टोर कैसे करते हैं, चाहे वो वायल हो चाहे वो यूनिजेक्ट हो। तो स्टोरेज का तरीका दोनों का ही सेम है, एक ही तरह से हम करते हैं। और स्टोरेज, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वायल या यूनिजेक्ट इसको हमें रूम टेम्परेचर पे ही स्टोर करना चाहिए, यानी बिटवीन 15 to 30 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे भी हम वायल्स रखें या यूनिजेक्ट को रखें, वहाँ धूल ना आती हो, वो सूखी जगह हो और बहुत ज़्यादा सनलाइट की तरफ एक्सपोज्ड ना हो। और एक चीज़ का तो विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि हमको इसे फ्रिज में नहीं रखना है, हमें रेफ्रिजरेट नहीं करना है और ना ही फ्रीज़र में रखना है। हाँ, अगर हम चाहें तो कबर्ड में रख सकते हैं, बट फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा वहाँ पे भी कि वहाँ पे सूरज की रोशनी डायरेक्ट ना आती हो। अब आइए हम एक एक करके समझें कि इंट्रामस्कुलर को कैसे लगाएंगे और सबक्यूटेनियस को। तो पहले हम इंट्रामस्कुलर पे ध्यान देते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अन्य जैसे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, इसको भी बाह में या कूल्हे में लगाया जा सकता है, यानी कि डेल्टॉइड रीजन, ग्लूटियल रीजन या आउटर साइड ऑफ थाई। और ज़्यादातर जो प्रेफर्ड एरिया होता है वो डेल्टॉइड भी होता है, क्योंकि वो सुविधाजनक होता है, आसान होता है। पर हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पर भी हमें महिला की प्रेफरेंस पे ही जाना है। वो जहाँ चाहती हैं, चाहे वो डेल्टॉइड में चाह रही हैं चाहे ग्लूटियल, उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से ही हम उनको सुई लगाएंगे। अब इंजेक्शन लगाने से पहले, क्योंकि हम जब ये जो बातें कर रहे हैं, आप सब लोग भी सोच रहे हैं कि इंजेक्शन में इतना क्या हमें सीखना है, बट ऐसा नहीं है। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं, क्वालिटी फैमिली प्लानिंग सर्विसेज की बात करते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं, जिसमें कि अब हम इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं। तो इंजेक्शन लगाने से पहले भाई हम खोलते हैं, भरते हैं, तब तक हम क्यों ना उसी दौरान 1 मिनट उस महिला से बात भी तो कर सकते हैं और फिर से एक बार ये जान ले, समझ ले कि क्या वो महिला सुई के बारे में अच्छे से समझ गई है, क्या इससे होने वाले माहवारी में बदलाव के बारे में जान गई है। और अगर आपको उससे बात करते समय ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी भी कुछ चीज़ें हो सकता है उसको ना समझ में आई हो, तो ये मौका है कि हम फिर से उन बातों को दोहरा सकते। इसके अलावा अब सुई लगाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि जो वायल है हमारे पास, उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लें। इसके अलावा क्योंकि हमने जैसे बताया कि इसको रखना कहाँ है, तो अगर हमें, क्योंकि कभी कभी जैसे ठंड का मौसम है या ऐसे है, तो मान लीजिए हमने वायल को देखा और काफ़ी ठंडा वायल हमें लग रहा है, तो उसको लगाने से पहले, सिरिंज में भरने से पहले हम थोड़ा सा उसको बॉडी टेम्परेचर पे लाके वार्म कर लें। और वार्म भी कैसे करना है, बहुत आसान तरीका है। बस वायल को लीजिए, अपने पाम्स के बीच में रखिए और जेंटली इसको रोल कर लीजिए। कुछ देर में वो ऑलरेडी अपना बॉडी टेम्परेचर के आसपास आ जाएगा। साथ ही साथ लगाने से पहले हमेशा देख लें, क्योंकि ये एक एक्वस सस्पेंशन है, तो सस्पेंशन कभी कभार होता है कि वो नीचे की तरफ बैठ जाता है। तो अगर बैठा हुआ आपको दिख रही है, उसके अंदर की दवा दिख रही है, तो आप उसको हल्के से शेक कर लीजिए या फिर से गदेलियों के बीच में रोल कर लीजिए, ताकि उसके अंदर के जितने भी माइक्रो क्रिस्टल्स हैं वो पूरी तरह से उसमें डिसॉल्व हो जाए। अब लगाने से पहले हम सब जानते हैं गोल्डन प्रैक्टिस है व्हाट, हमें अपने हाथों को धुलना है।
यानी कि वी हैव टू वॉश आवर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर। अब हाथ भी धुल लिया, सब कुछ चेक कर लिया, अब हमको क्या करना है, अब इसको सिरिंज में भरना है। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास डिस्पोजेबल सिरिंज होती हैं अस्पताल में, हमें बस ध्यान रखना है कि इसके अंदर नीडल डालते हुए और सिरिंज को पूरा भर लेना है। अभी हम आगे जो सत्र करेंगे वो इन्फेक्शन प्रिवेंशन पे हम करेंगे, उस पर ध्यान भी देंगे और बातें करेंगे, बट हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसके टिप को भी हम पहले क्या कर दें, इस पे हम स्पिरिट लगा दें और तभी नीडल को इंसर्ट करें और कोशिश करें पूरी दवा अंदर इंजेक्ट कर लें और ध्यान रखें एयर अंदर हम ना डालें। तो अब इंजेक्शन लगाना है हमको, तो लगाने से पहले हम क्या करेंगे कि जो भी महिला ने, जो उसने अपना प्रिफर्ड साइट बताया जहाँ पे भी वो सुई लगवाना चाह रही है, उस जगह को हम पहले क्लीन करेंगे। किससे क्लीन करेंगे? एक एंटीसेप्टिक से क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद थोड़ी देर उसको छोड़ देंगे ताकि वो जगह ड्राई हो जाए। और फिर उसके बाद जो हमने सिरिंज में ये MPA भरा है, ये जो दवाई भरी है, अब हम उसको क्या करेंगे, नीडल को इंसर्ट करेंगे। और इंसर्ट करने के बाद बिफोर पुशिंग, मेडिसिन पुश करने से पहले हमेशा ये ज़रूर तय कर लेना चाहिए कि कहीं गलती से वो नीडल किसी वेन में तो नहीं चली गई है। तो वो चेक करने के लिए हमें एस्पिरेट करना पड़ता है, ये देखने के लिए अगर ब्लड कहीं आया यानी वेन में चली गई, तो एस्पिरेट करके इंश्योर कर लें कि कहीं वेन में तो नहीं चली गई और उसके बाद फिर हम इंजेक्ट कर दें उसके अंदर जितना भी मेडिसिन है। और फिर इसको लगाने के बाद फिर आगे अगले सेशन में अभी हम लोग और डिटेल में समझेंगे कि ये जो यूज्ड नीडल और सिरिंज है, ये जो वायल है, इसको कैसे हमें डिस्पोज करना है। अब हमने सुई तो लगा दी महिला को, अब सुई लगाने के बाद हमें क्या करना है, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी सीखा है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स में बहुत अच्छे से समझा इस चीज़ को, कि इस केस में, इस इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में, इंजेक्शन वाली जगह को हमें बिल्कुल भी रगड़ना, मलना या सेकना नहीं है। और यही चीज़ हम ना करेंगे और साथ ही साथ क्लाइंट को भी बताएंगे कि देखो बीबी, इस जगह को आप भी रगड़िएगा, मलिएगा या सेकिएगा नहीं। थोड़ी देर क्लाइंट को हम वहीं रुकने को कहेंगे 5 से 10 मिनट तक, और फिर उसके बाद हम उसको जो है कार्ड देते हुए, सब कुछ समझाते हुए उसको जाने को कहेंगे। अब आइए हम देखते हैं, अभी तो हमने इंट्रामस्कुलर कैसे देना है उसको समझा। अब मान लीजिए आगे कभी भी अगर भविष्य में सबक्यूटेनियस भी आते हैं तो हम लोगों को पहले से ही पता होना चाहिए कि इसको कैसे दिया जाता है, क्योंकि बाकी और चीज़ें इसमें बिल्कुल वैसे ही रहेंगी, चाहे वो उसकी प्रॉपर्टीज़ हो मेथड की, चाहे उसका स्क्रीनिंग हो, चाहे उससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट, बस एक अंतर है। वो अंतर क्या है? कैसे इसको एडमिनिस्टर करना है। तो पहले भी जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि ये इंजेक्टर कहते हैं हम लोग इसको, और इंजेक्टर में भी इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। ये एक रिजर्वॉयर होता है जिसमें कि अंदर दवा भरी होती है, ये एक आप देख रहे हैं नीचे चौड़ा हिस्सा जिसको हम पोर्ट कहते हैं, और ये नीडल शील्ड होती है इसकी। अब इसको लगाने से पहले हमें इसमें क्या ध्यान देना होता है? तो लगाने से पहले जैसे कि हमने इंट्रामस्कुलर के केस में बात की थी, ठीक उसी तरह से सबक्यूटेनियस में भी साइट होता है, इंजेक्शन साइट कौन सा होना चाहिए। और जैसे कि इसका नाम है सबक्यूटेनियस, यानी इनको उस जगह पे लगाएंगे जहाँ पे सबक्यूटेनियस टिश्यू अच्छा हो। और वहाँ बॉडी की किन किन जगहों पे हमें सबक्यूटेनियस टिश्यू सही मिलता है, वो होता है नाभि का निचला हिस्सा, वहाँ पे हम लगा सकते हैं, या आउटर पार्ट ऑफ थाई या अपर पार्ट ऑफ आर्म। तो इन सब जगहों पे सबक्यूटेनियस टिश्यू अच्छा होता है और ये सब प्रेफर्ड साइट्स होती हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाने के लिए। अब आइए हमें ये जरा हम लोग सीखेंगे कि इसको एडमिनिस्टर कैसे करते हैं। तो इसके एडमिनिस्ट्रेशन से पहले इसमें तो आप लोग देख भी रहे हैं कि इसमें कुछ भरने या वो करने की तो ज़रूरत है ही नहीं, ऑलरेडी ये यूनिजेक्ट सिस्टम है, ऑलरेडी प्रीलोडेड होता है, तो हमें दवा तो इसमें भरनी नहीं है। पर दवा नहीं भरनी है तो लगाने से पहले हमें कुछ एक आध चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वो ये है कि इसमें पहले हमें इसको एक्टिवेट करना पड़ता है या हमें इसको मिक्सिंग करनी पड़ती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमेशा कोशिश करें एक हाथ से इसको रिजर्वॉयर वाले पार्ट से हम इसको होल्ड कर लें, और पोर्ट के हिस्से से, जो कि ये निचला हिस्सा है, वहाँ से हम इसको एक हाथ से इसको पकड़ें और जेंटली इसको शेक करें कुछ सेकंड्स के लिए, ताकि इसके अंदर जो दवा है वो मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद ही हमें लगाना पड़ता है। पर मान लीजिए कभी कभार अस्पताल में क्या होता है कि आपने मिक्स किया, अचानक किसी ने बुला लिया और आप रख के चली गई,
तो ऐसे केस में क्या है कि अगर आपको ऐसी कोई स्थिति आती है तो जब आप दोबारा आती है तो एक बार लगाने से पहले हम इसको फिर से ऐसे हिला के इसको मिक्स करते हैं। साथ ही साथ हम इसके अंदर ये भी ध्यान देते हैं कि ये जो लिक्विड कंटेंट है इसके अंदर उसका रंग कैसा है, और आमतौर पे जो इसका रंग होना चाहिए वो वाइट या ऑफ वाइट होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई और रंग दिखता है तो यानी हमें इसका प्रयोग नहीं करना है। और साथ ही साथ जैसे लीकेज वगैरह होती है उस पर भी ध्यान देना कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। अगर हमें कहीं से कुछ लीकेज दिख रहा है तो उस केस में भी हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे और दूसरा हम यूनिजेट इस्तेमाल करेंगे। अब ये तो हमने कर लिया कि इसको हल्का सा मिक्सिंग भी कर ली। अब मिक्सिंग करने के बाद लगाने से पहले इसका एक्टिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये एक्टिवेशन क्या होता है? तो बेसिकली एक्टिवेशन में हम क्या करते हैं कि जिस हाथ से हम पकड़े हुए थे पोर्ट की तरफ से, उधर हम वैसे ही पकड़े रहेंगे और दूसरे हाथ से हम क्या करेंगे, इसके नीडल शील्ड को पकड़ेंगे। और आप लोग देख रहे हैं कि इसके बीच में ये गैप है। हमको क्या करना है इस एक्टिवेशन में, बस यही करना है कि इस नीडल शील्ड को पोर्ट की तरफ पुश करना है ताकि ये गैप खत्म हो जाए। और इस गैप को ही हटाने का मतलब होता है एक्टिवेशन। जैसे ही हमने ये नीडल शील्ड को पुश किया पोर्ट की तरफ, तो यानी कि ये क्या हो गया, यूनिजेट एक्टिवेट हो गया। तो अब देखा ये अब एक्टिवेटेड है। एक्टिवेटेड का मतलब अब हम महिला को लगा सकते हैं। तो लगाने से पहले हमें क्या करना है, फिर से वही कि जो भी इंजेक्शन साइट है वहाँ पे जाएंगे, उस एरिया को क्लीन करेंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो ये कैप है, ये नीडल कैप है, इसको निकालेंगे और उस लेफ्ट हैंड से हम क्या करेंगे, महिला का सबक्यूटेनियस टिश्यू जिस हिस्से में भी हम लगा रहे हैं, अगर हम नाभि के निचले हिस्से पे लगा रहे हैं तो उस हिस्से लेफ्ट हैंड से सबक्यूटेनियस टिश्यू को पकड़ेंगे और फिर क्या करेंगे, सीधे एकदम इरेक्ट ये नीडल अंदर इंसर्ट कर देंगे। और ये नीडल जैसे ही इंसर्ट करेंगे अंदर चली जाती है। और इसका पहचान ये होता है कि जब आप नीडल इंसर्ट करते हैं तो ये पोर्ट स्किन सरफेस को टच करनी चाहिए। जैसे ही पोर्ट स्किन सरफेस को टच करता हुआ दिखता है, बस अब अगला काम हमें क्या करना है, इस रिजर्वॉयर को प्रेस करना है। और इस रिजर्वॉयर को हमें झटके में नहीं प्रेस करना है, हमें आराम से प्रेस करना है, जेंटली प्रेस करना है ताकि दवा अंदर चली जाए। फिर उसके बाद क्या हम करेंगे, जैसे ही पूरी दवा अंदर चली जाती है हम इस इंजेक्टर को बाहर निकालेंगे और हमने क्या कर लिया, महिला को जो इंजेक्शन ये देना था सबक्यूटेनियस रूट के माध्यम से, वो हमारा काम हो गया। अब हमने सुई तो लगा दी, यानी ये सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू। और अब हमें क्या पोस्ट इंजेक्शन केयर पे ध्यान देनी चाहिए, स्पेशली सबक्यूटेनियस के केस में। तो यहाँ एक छोटी सी चीज़ का अभी भी हम फिर से ध्यान देंगे कि लगाने के बाद जिस हिस्से में हमने लगाया था फिर से एक बार चेक कर लेंगे कि कहीं वहाँ पे मेडिसिन लीक तो नहीं कर गई है। वैसे तो होता नहीं है, बट कभी कभार अगर लीक कर जाए और हमें वो दिख रही है, स्किन पे कोई गीली गीली चीज़ दिख रही है, तो इसका मतलब अब ये है कि हो सकता है पूरी तरह से दवा अंदर ना गई हो। ऐसे केस में हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हड़बड़ी में एक दूसरा लेकर के यूनिजेट और दोबारा इंसर्ट करना है। अभी हमें कुछ नहीं करना है, बस महिला को क्या कर देना है कि उसको बता देना है कि दवा पूरी तरह से नहीं गई है। अभी जब भी आगे वो संबंध बनाती है, संबंध बनाते समय वो और या उसके पति कोई अन्य गर्भ निरोधक साधन का प्रयोग करें और जब अगला महीना उसको आए तो वो फिर से इंजेक्शन लगवाने आ सकती है अस्पताल में। इसके अलावा जैसे कि हमने वायल की बात की थी, अगले सत्र में हम इसको भी समझेंगे कि इसको हम कैसे सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस के तहत इसको हम कैसे डिस्पोज करेंगे। और हमेशा ध्यान में रखिए कि ये जो यूनिजेक्ट है, ये जो सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू हम दे रहे हैं, ये सिंगल इंजेक्शन यूज ही होता है, इसको कभी भी हम रीयूज नहीं करते हैं। तो अभी हमने अच्छे से समझा कि सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू हम कैसे MPA लगा सकते हैं, पर मैं फिर से दोहराना चाहूँगी कि अभी हमारे अस्पतालों में सबक्यूटेनियस नहीं है, पर आगे भविष्य में जब कभी भी आता है तो आप लोग पहले से ही सीखे रहेंगे कि अगर आ जाए तो सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू भी हम कैसे इसे लगा सकते हैं। तो आइए अब आगे हम देखते हैं कि इंजेक्शन लग गया, चाहे वो इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू हमने लगाया या हमने सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू लगाया, बट लगाने के बाद जो बातें हमें बतानी हैं वो तो एक ही बात बतानी है उस महिला को। और ये इसमें हमें उनको क्या क्या चीज़ें बतानी है किसी महिला को, जैसे कि पहली चीज़ कि इंजेक्शन वाली साइट को रब या मसाज नहीं करना है, क्योंकि ये डेपो के फॉर्म में है। रब या मसाज कर दिया तो इसका क्या होता है, असर जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसलिए इसको
इंजेक्शन वाली जगह को रगड़ना, मसलना या सेकना नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, चूँकि ये 3 मंथली इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है, तो हमें महिला को यह भी बताना ज़रूरी है कि देखो बीवी, जब तक बच्चा नहीं चाहिए, हर 3 महीने पर अस्पताल आकर ये सुई समय समय पर दी गई तारीख पर लगवाते रहना है। और तीसरी चीज़ क्या ज़रूरी है कि हमारे पास अस्पतालों में सरकार की तरफ से क्लाइंट कार्ड्स दिए गए हुए हैं, MPA क्लाइंट कार्ड है, उसमें हम सारी ज़रूरी चीज़ें भरेंगे और भरते समय हमेशा महिला को ज़रूर एक बार उसको दिखाइए और बताइए, स्पेशली अगले इंजेक्शन की तारीख, और उनको कहिए कि देखो बीबी, ये अगले इंजेक्शन की ये तारीख है, कोशिश करना तारीख पे ही आने की, ताकि आप अनचाहे गर्भ से बची रहें। और इसके अलावा हमेशा क्लाइंट को ये ज़रूर रीअश्योर करके भेजिए कि देखिए, हम तो यहाँ हर समय हैं, ऐसा नहीं है कि तारीख पे तो आना ही है सुई लगवाने, पर अगर उससे पहले कोई भी शिकायत हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप किसी भी समय अस्पताल हमसे मिलने आ सकती हैं। इसके अलावा एक चीज़ और जो बहुत ज़रूरी है, आपको याद होगा जब हम स्क्रीनिंग कर रहे थे, स्क्रीनिंग फॉर प्रेगनेंसी कर रहे थे, तो बार बार बातें कर रहे थे कि 7 दिन के अंदर आई है तब तो दे ही सकते, बट अगर 7 दिन के बाद आई है और असुरक्षित संबंध नहीं बना है, तो ऐसे केस में भी हम उसको ये मेथड दे सकते हैं। बट ऐसी महिलाओं में बस हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जिन्होंने 7 दिन के बाद सुई लगवाई है, चाहे वो माहवारी का हो, चाहे वो गर्भपात के 7 दिन के बाद लगवारी हो, ऐसे स्थिति में उसको अगले 7 दिन तक बैकअप मेथड भी इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि कॉन्डोम। इसके अलावा अभी जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर किसी भी समय उसको कोई शिकायत हो, उसके मन में कोई भी सवाल हो, तो वो कभी भी अस्पताल आ सकती है और राय ले सकती है, ताकि वो अपना मनपसंद तरीका निश्चिंत होकर उसका प्रयोग जारी रखती रहे। हमने इस सेशन में बहुत अच्छे से समझा कि इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस कैसे लगाया जाता है, इससे सारी ज़रूरी बातें समझी। अब अगले सेशन में एक और जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है इन्फेक्शन प्रिवेंशन। वो उसके बारे में हम सीखेंगे, कैसे इन सिरिंजेस और वायल को हमें कैसे इन्फेक्शन प्रिवेंशन की जो गाइडलाइंस है उसके तहत कैसे इसको हमें इनका भी निस्तारण करना है, ताकि किसी को भी संक्रमण ना हो।